सेठ रंगलाल कोठारी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बीए फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इस पेपर की यूनिट ए का टॉपिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र किस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधित है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान और इनके बीच आपस में जो संबंध है उसी का अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं कि क्रोबर ने तो इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा है। अर्थात क्रोबर कहते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में घनिष्ठता के बावजूद भिन्नता भी है, जिसे हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक या विकसित समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानवशास्त्र सरल समाज का अध्ययन करता है। सरल समाज का अर्थ है जनजातीय समाज और कृषक समाज। अर्थात जो समाजशास्त्र है वो आधुनिक और विकसित समाजों का अध्ययन करता है और मानवशास्त्र जनजातीय और कृषक समाजों का अर्थात सरल समाजों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री अपने शोध पत्ति में प्रश्नावली और साक्षात्कार को अपनाते हैं, जबकि मानवशास्त्री सहभागी अवलोकन को अपनाते हैं। समाजशास्त्री सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सामाजिक दृष्टिकोण से करता है, जबकि जो मानवशास्त्री है वो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से करता है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र किस प्रकार से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को अध्ययन करता है। जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं, अर्थशास्त्र अर्थात मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इस रूप में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों का ही विशिष्ट स्वरूप होता है। अर्थात जीवन में जो आर्थिक संबंध पाए जाते हैं उन आर्थिक संबंधों के पीछे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सामाजिक संबंधों का ही हाथ होता है। सामाजिक संबंध ही हमें आर्थिक क्रियाएं करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस प्रकार जो आर्थिक संबंध है वो सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को हम एक दूसरे से जुड़ा हुआ या संबंधित कह सकते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध होने के बावजूद भी इनमें कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे समाजशास्त्र मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। दूसरा, समाजशास्त्र शोध में निरीक्षण पद्धति, सामाजिक संरक्षण पद्धति आदि पद्धतियों का प्रयोग करता है, जबकि अर्थशास्त्र आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में जाने जाते हैं। मानसिक प्रक्रिया भी इस अर्थ में सामाजिक है कि यह प्रत्येक क्षण व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और सामाजिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित एवं निश्चित होता है। दूसरी ओर सामाजिक शक्तियां एवं अन्य क्रियाएं व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं की उपज है। इस समानता के बावजूद भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर है। जैसे समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समाज और सामाजिक प्रक्रियाओं से है,
जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से। क्लियर है कि समाजशास्त्र का संबंध है समाज से और सामाजिक प्रक्रियाओं से, और मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति से और उसकी मानसिक प्रक्रियाओं से। समाजशास्त्र व्यक्तियों के बीच की साझी विशेषताओं का अध्ययन करता है, जबकि मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच के भिन्न एवं अनोखे विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात जो समाजशास्त्र है वो व्यक्तियों के बीच जो साझी विशेषताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच जो डिफरेंट और जो अनोखे विशेषताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाएं हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवहारों का आधार है सामाजिक संबंध और अंतःक्रियाएं, जो आपस में समाज में सामाजिक संबंध पाए जाते हैं और अंतःक्रियाएं जो पाई जाती हैं, ये ही सामाजिक व्यवहारों का आधार है। जबकि मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार स्वयं मनुष्य की ही मानसिक विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है और इनमें इस प्रकार ये अंतर पाए जाते हैं। समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानकर अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र ये बताता है कि मनुष्य क्यों और कैसे राजनीतिक प्राणी बना। समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक समाजशास्त्र की एक शाखा का विकास दोनों के घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। दोनों विज्ञानों में या दोनों शास्त्रों में ये घनिष्ठ संबंध होते हुए भी कुछ अंतर होते हैं। जैसे राजनीति शास्त्र का दृष्टिकोण एक पक्षीय और विशिष्ट है, जबकि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समग्र है। अर्थात राजनीति शास्त्र में सिर्फ राजनीति से संबंधित ही बातें होती हैं, जबकि समाजशास्त्र में इसका दृष्टिकोण समग्र है। अर्थात इसमें समाजशास्त्र में लगभग समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारिकता की दृष्टि से राजनीति शास्त्र का ज्ञान केवल राजनीति शास्त्र के लिए उपयोगी सिद्ध होता है या सिद्ध हो सकता है, जबकि समाजशास्त्र का ज्ञान जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीति विज्ञान व्यवहारिक रूप से सिर्फ राजनीति की बात करता है, जबकि समाजशास्त्र जीवन के सभी क्षेत्रों की बात करता है और सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के समस्त साधनों का अध्ययन करता है। जैसे सामाजिक नियंत्रण के जो साधन हैं, जैसे प्रथा, रूढ़ियाँ, विधान, संस्थाएं आदि, इन सभी का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। जबकि राजनीति शास्त्र केवल उन्हीं नियंत्रण का अध्ययन करता है जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता मिली हो। समाजशास्त्र एवं इतिहास। मानव के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। जबकि समाजशास्त्र अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? जो अतीत की घटनाएं होती हैं, उन अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जबकि इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। दोनों के संबंधों पर जी.ई. हावर्ड का कथन है कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। समाजशास्त्र और इतिहास के अंतर को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि समाजशास्त्र के लिए अतीत का महत्व साधन के स्तर पर ही होता है, वर्तमान समाजशास्त्र का साध्य होता है, जबकि इतिहास के लिए अतीत साधन और साध्य दोनों होता है। समाजशास्त्र भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता रखता है, जबकि इतिहास केवल इतिहास का निरूपण करता है। समाजशास्त्र भविष्य के बारे में भी संकेत करता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है,
जबकि इतिहास के अंतर्गत सिर्फ इतिहास का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र आंकड़े संग्रहण करने में अन्य सामाजिक पत्तियों के साथ ऐतिहासिक पत्ती को एक पत्ती के रूप में अपनाता है, जबकि इतिहास में अन्य पत्तियों के उपयोग की संभावना नहीं होती। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। समाजशास्त्र काफ़ी हद तक एक दर्शन शास्त्रीय महत्वाकांक्षा के साथ पैदा हुआ था। इसका उद्देश्य 19वीं शताब्दी के यूरोपीय सामाजिक संकट की व्याख्या करना और सिद्धांत प्रस्तुत करना था। जब 19वीं शताब्दी में यूरोप पर सामाजिक संकट छाया हुआ था, तो उस सामाजिक संकट की व्याख्या करना और सिद्धांत प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। समाजशास्त्र का संबंध समाज में मनुष्यों के व्यवहार से है, क्योंकि यह व्यवहार अन्य लोगों में भी विद्यमान होते हैं एवं उन्हें प्रभावित करते हैं। इस तरह यह व्यवहार मूल्यों या आदर्शों के रूप में स्थापित हो जाता है। इसलिए समाजशास्त्री सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण दार्शनिक तरीके से नहीं करता, बल्कि वह मूल्यों का अध्ययन सामाजिक तथ्य के रूप में करता है और इसका सामाजिक व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विश्लेषण करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि समाजशास्त्री भारतीय संस्कृति के दार्शनिक आधार से परिचित नहीं है, तो वह भारतीय समाज का विश्लेषण एवं व्याख्या करने में सफल नहीं होगा। लेकिन थोड़ी बहुत सामाजिक दर्शन की ट्रेनिंग के बाद समाजशास्त्री लोगों के कार्य करने के तरीके और स्वभाव जो परंपराओं में निहित है उनको जान जाता है, तब उसका अध्ययन और विश्लेषण वास्तविक हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक जो सामाजिक विज्ञान से परिचित है एवं एक समाजशास्त्री जो दार्शनिक पक्ष को अध्ययन करने में सम्मिलित करता है, अपने क्षेत्र में अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। जैसा कि वीरकांत ने भी कहा है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता तभी संभव है जब वह दार्शनिक आधार को अपनाता है। तो इस प्रकार से हमने आज समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध का अध्ययन किया और समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इनका आपस में कैसे संबंधित हैं, क्या इनमें अंतर है, इसका अध्ययन हमने आज के वीडियो के माध्यम से किया। थैंक यू।